हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आपको इस आइडियल टीचिंग पॉइंट के मंच पे स्वागत करता हूं। और हम लोग चल रहे थे कहाँ पे, यूनिट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो हम लोग आज पढ़ेंगे हम लोग एरिया के कौन कौन से यूनिट है, ठीक है, उसको देखेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया में कौन कौन से किस किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो एक होता है आपका बार्न, ये बार्न, तो इसको भी हम लोग एरिया के रूप में यूज करते हैं न्यूक्लियस के केस में। देखिए वन बार्न इज इक्वल टू होता है 10 के पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर। वन बार्न इक्वल टू कितना होता है, 10 के पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर क्या बताता है, एरिया का यूनिट है ना। एरिया का जो यूनिट होता है SI यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब इसमें मीटर स्क्वायर आ रहा है मतलब ये आपका हो गया एरिया। तो बोलेगा कि बार्न किसका यूनिट होता है या फिर बार्न किसके लिए प्रयोग होता है, तो एरिया के लिए, ठीक है। और कितना होता है, तो 10 के पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर। अगर इसको सेंटीमीटर में करना है तो उसको भी आराम से आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए इसको बदलना है तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है ना। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको बताइए अब 1 मीटर स्क्वायर बराबर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ मीटर स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पर ये बताइए तो 10 के पावर माइनस 28 गुने 1 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर, मान लीजिए इसको बदलना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो कैसे बदलेंगे, इसे बदलना सीख लीजिए, हर एग्जाम में ये सब चीज़ आता है। तो 1 मीटर स्क्वायर, तुम इधर भी मीटर स्क्वायर किए हैं, इस पूरे पे स्क्वायर कर दिए, ठीक है। मतलब इधर स्क्वायर किए हैं तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, मीन्स कि ये 100 सेंटीमीटर, इस पे भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। आएगा समझ में, इस तरीके से हम लोग बदलते हैं, ठीक है। ये 100 का स्क्वायर कितना होता है, एक 2 शून्य है तो 2 शून्य का स्क्वायर 4 शून्य हो जाएगा, ठीक है। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, यानी कि 10 के पावर 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना। तो अब इस 1 मीटर स्क्वायर की जगह पे इसको पुट कर दीजिए, सिंपल है। तो यानी कि 1 बार्न इक्वल टू हो जाएगा कितना, 10 के पावर माइनस 28 इंटू 1 मीटर स्क्वायर की जगह पे कितना दिया हुआ है, 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाएगा 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। आपको पता है कि अगर यहाँ पे बेस 10 है तो वो सेम है, तो नीचे 10 ही लिखेंगे, और ऊपर में जब मल्टीप्लाई में होता है अगर आपका बेस, तो पावर क्या हो जाता है, सम हो जाता है, ठीक है, उसको जोड़ देते हैं। तो -28 + 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 के पावर -24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो हमको इसी तरह बदलना है कि अगर यहाँ पे क्यूब रहता तो हम पूरे को क्यूब बदलते और तो फिर उसकी जगह पे पुट कर देते, यही इसी तरीके से बनाया जाता, ठीक है। तो 1 बार्न इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 1 बार्न इज इक्वल टू 10 के पावर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं एकड़। एकड़ तो आप लोग सुने ही होंगे, है ना। तो एकड़ ये सभी पूछता है क्वेश्चन कि 1 एकड़ इक्वल टू कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। देखिए सेकेंड एकड़, ACRE एकड़, ठीक है, इसको बोला जाता है एकड़। तो 1 एकड़ इज इक्वल टू होता है 4447, 1 एकड़ बराबर 4447 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, 1 एकड़ बराबर मीटर स्क्वायर में अगर आंसर बोलिएगा तो कितना बोलिएगा, 4047 मीटर स्क्वायर। फिर से वही सेंटीमीटर में बदलना है तो कितना होगा, हम अभी बताएं कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, होता है ना। तो ये चीज़ हो गया, तो इसके जगह पे इसको पुट कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 4047 4 शून्य 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आ रहा समझ में ना। चलिए, तो 1 एकड़ बराबर इतना होता है, इसको याद रखिएगा। और एकड़ किसका यूनिट हो जाएगा, चूंकि मीटर स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब एकड़ किसका यूनिट हो जाएगा, तो मेरा एरिया का हो जाएगा, ठीक है।
जिसमें जिसमें मीटर स्क्वायर, अगर मीटर लगा है तो लेंथ का यूनिट होगा, अगर मीटर स्क्वायर लगा हुआ है तो आपका किसका होगा, एरिया का यूनिट होगा, और अगर मीटर क्यूब लगा हुआ है तो आपका किसका यूनिट होगा, वो आपका वॉल्यूम का होगा, ठीक है ना। मीटर लेंथ का, मीटर स्क्वायर एरिया का, और मीटर क्यूब किसका होगा, वॉल्यूम का, ठीक है। धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं हेक्टेयर, ये सब अधिकांश खेतों के लिए प्रयोग करते हैं, जमीन उमीन के लिए, एकड़ हेक्टेयर, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, तो 10 के पावर 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना होता है, 10 के पावर 4 मीटर स्क्वायर, ये भी याद रखिएगा। फिर से आप लोग बदल सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये जितना भी अभी बताए हम, एकड़, हेक्टेयर या फिर बार्न, ये सब किसके थे, एरिया के यूनिट्स थे, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं किसका, मास का। मास का बात करते हैं, मास अर्थात द्रव्यमान, ठीक है ना। अगर अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मास का बात करते हैं। तो आप लोग ये सुने होंगे 1 टन, सुने ना। इस टन को हम लोग बोलते हैं मेट्रिक टन भी, ठीक है ना। इस टन को क्या बोलते हैं, मेट्रिक टन भी। तो 1 टन बोलिए या तो फिर 1 मेट्रिक टन। तो 1 मेट्रिक टन या फिर 1 टन इक्वल टू कितना होता है, 10 के पावर 3 केजी होता है, ठीक है ना। 10 के पावर 3 केजी, या तो फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, 1000 केजी, अर्थात 1 टन इक्वल टू होता है 1000 केजी, ठीक है। इसको यूज भी किया जाता है अधिकांश। और या तो फिर अगर ग्राम में बोलिएगा तो कितना बोलेंगे, तो बताइए 1 केजी बराबर कितने ग्राम होता है, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, होता है कि नहीं होता है। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो इस केजी के जगह पे उतना पुट कर दीजिए, 1000 ग्राम, 1000 इंटू 1 केजी, इसका मतलब तो यही हुआ ना, ठीक है। फिर से 1000 इंटू 1 केजी के जगह पे 1000 ग्राम, 1000 ग्राम कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 के पावर 6 ग्राम हो जाएगा। सॉरी, आया ना समझ में। तो इस तरीके से हमको लिखना है। तो 1 टन बराबर 10 के पावर 3 केजी, याद रखिएगा। ये सारा मास का है, मास का। केजी जिसके लास्ट में केजी या फिर ग्राम आएगा, ये सारा किसका हो जाएगा, यूनिट मास का हो जाएगा। दूसरा क्विंटल, क्विंटल भी किसका यूनिट होता है, मास का ही होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए 1 क्विंटल इक्वल टू होता है 100 केजी। ये सब जनरली यूज किया जाता है, ये सब। 1 टन बराबर 1000 केजी, 1 क्विंटल बराबर 100 केजी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको उतार लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अब सलग, ये थोड़ा सा अच्छा है। सलग का नाम तो सुने नहीं होंगे। तो सलग, ये सलग भी जो होता है ना, सलग भी जो होता है आपका किसका होता है, मास का ही यूनिट होता है, ठीक है ना। तो सलग, तो वो एक सलग बराबर क्या होता है, तो एक सलग बराबर जो होता है वो 14.57 केजी होता है। एक सलग, 1 सलग इज इक्वल टू 14.57 केजी, ठीक है ना। इतना होता है, इसको भी याद रखिएगा आप। सलग किसका यूनिट होता है, तो सलग बोलिएगा मास का यूनिट होता है, ठीक है। अब पाउंड, ये तो सुने ही होंगे, केक खरीदते होंगे तो पक्का पाउंड, वो तो पाउंड में ही होता है, ठीक है ना, पाउंड में ही रहते हैं। तो 1 पाउंड बराबर कितने केजी, ठीक है। तो देखिए पाउंड को हम लोग एलबी से भी दिखाते हैं, ठीक है ना, एलबी से भी हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये मेरा होता है 0.4536 केजी। 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.4536 केजी। आपको ये लग रहा है 0.4536, इसको लगभग हम लिख सकते हैं 0.5 केजी लिख सकते हैं ना। ये कैसे लिखें वो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, राउंडिंग ऑफ आएगा, समझ में आएगा। बस अभी समझिए कि एक तरीके से बोल सकते हैं ये कि यहाँ पे अगर हमको 4 के बदले में 5, यहाँ पे मान लीजिए इस 4536 की जगह पे मान लीजिए कि यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। तो 0.5 केजी लिखा हुआ है।
ठीक है ना, मतलब ये लगभग लगभग कितना हो रहा है, तो हाफ के जी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं अप्रोक्स में कि 1 पाउंड इज इक्वल टू हाफ के जी होता है, आधा के जी। 1 पाउंड बराबर कितने होते हैं, आधा के जी। बट ये एग्जैक्ट नहीं होता है, एग्जैक्ट ये होता है 1 पाउंड बराबर कितना होता है 0.4536। इसी को हम लोग मान सकते हैं कि आधा के जी होता है, ठीक है ना। तो ये होता है पाउंड। पाउंड हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, याद कीजिए। तो अब लोग सुने होंगे एफपीएस हम बोले थे कि नहीं बोलते, एफपीएस। इस पी का मान, इस पी का ये नाम क्या था, पाउंड था, जो कि ब्रिटिश लोग प्रयोग करते थे, ठीक है ना। तो ये पाउंड ब्रिटिश लोग ही प्रयोग करते हैं, इसलिए 1, और ये पाउंड किसका यूनिट हो जाएगा, मास का हो जाएगा। तो 1 पाउंड इक्वल टू 0.4536 केजी, या तो फिर जनरल हम लोग बोल सकते हैं अप्रोक्स में, तो कितना होगा, हाफ के जी, ठीक है ना। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं चंद्रशेखर 5 मिनट चंद्रशेखर लिमिट। ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर लिमिट ये क्या है, ठीक है ना। तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पे ही ये नाम पड़ा है, चंद्रशेखर लिमिट। और ये जो चंद्रशेखर लिमिट है ना, ये मास का ही यूनिट होता है। इसको याद रखिएगा कि चंद्रशेखर लिमिट लगा होना चाहिए। चंद्रशेखर लिमिट किसका यूनिट होता है, या फिर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर चंद्रशेखर लिमिट किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो होगा आपका मास का, ठीक है ना। अब सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। चंद्रशेखर लिमिट, तो चंद्रशेखर लिमिट का आपका जो होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं 1CSL चंद्रशेखर लिमिट। तो 1 चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल टू होता है 1.4 गुने मास ऑफ सन, ठीक है ना, सूरज के मास के, ठीक है ना। यानी कि एक चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल टू होता है 1.4 गुने सन के मास के बराबर, गुने सन के मास, ठीक है। तो यानी कि 1.4 इंटू सन का जो मास होता है वो लगभग 10 के पावर 30 केजी होता है, अप्रोक्स 10 के पावर 30 केजी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आपका इतना होता है। तो चंद्रशेखर लिमिट कितना होता है, तो 1.4 इंटू मास ऑफ द सन, ये पूरा इसको याद रखिएगा। और सन का मास कितना होता है लगभग, तो सन का जो मास होता है वो आपका होता है 10 के पावर 30 केजी, आसपास में 10 के पावर 30 केजी के आसपास में सन का मास होता है। और चंद्रशेखर लिमिट बराबर 1.4 टाइम्स इंटू टाइम्स मास ऑफ द सन, ठीक है ना। अब एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि चंद्रशेखर लिमिट CSL इज द लार्जेस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CSL यानी कि चंद्रशेखर लिमिट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। ये क्वेश्चन आता है डिफेंस में या कोई भी एग्जाम में, चाहे रेलवे हो या फिर जो भी एग्जाम हो, या फिर बोर्ड का ही एग्जाम क्यों ना हो। CSL यानी कि चंद्रशेखर लिमिट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास का सबसे बड़ा यूनिट जो होता है ना, वो चंद्रशेखर लिमिट होता है। जिस तरह से हम लोग बताए थे कि लेंथ का सबसे बड़ा जो यूनिट होता है वो किसका होता है आपका, तो लेंथ का हम लोग बताए थे पार्सेक का होता है ना, उसी तरह से आपका मास का भी किसका होगा, ये चंद्रशेखर लिमिट होगा। एक याद रखिएगा टाइम का ये बता दे रहे हैं, सबसे छोटा यूनिट सेक। एक मिनट थोड़ा सा इंक डाल देते हैं। ये सेक जो होता है वो किसका यूनिट होता है, यूनिट ऑफ टाइम, ये ध्यान रखिएगा। और सेक इट इज द स्मॉलेस्ट, इसको अलग से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, अर्थात ये टाइम का सबसे छोटा यूनिट अगर पूछेगा ना तो वो क्या होगा, सेक हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा सेक। और ये वैल्यू कितना होता है, तो 1 सेक इज इक्वल टू होता है 10 के पावर -8 सेकेंड, ये होता है 1 सेक इज इक्वल टू 10 के पावर -1 सेकेंड, ठीक है ना। चलिए अभी तक हम जो बताए थे वो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट को बताए थे, उसके वैल्यूज़ को बताए थे, कौन सबसे बड़ा वैल्यू है, सबसे छोटा वैल्यू है, ये सारे चीज़ को अभी तक हम देखे थे। अब इसके बाद जो हम बताने जा रहे हैं वो है आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये भी थोड़ा अच्छा टॉपिक है। देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसको समझिएगा।
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखिए इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कोई नंबर है n, इसका एग्जाम्पल जब देंगे ना तो बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। चुप एकदम शांति से देखते चलिए इसको। तो मान लीजिए कोई नंबर है, वो नंबर कैसा है, तो वो नंबर कुछ इस तरह से है। ये नंबर है इज इक्वल टू कोई दूसरा नंबर है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दूसरा नंबर है, ये दूसरा नंबर इंटू 10 के पावर में यहाँ पे कुछ और नंबर है, n इक्वल टू कोई ये दूसरा नंबर है इंटू 10 के पावर में कोई दूसरा नंबर है, ठीक है ना। मतलब ये भी नंबर होगा, ये भी नंबर होगा, ये भी नंबर होगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे इस n का वैल्यू जो है ना वो क्या होना चाहिए, कुछ कंडीशन है। इस n का वैल्यू जो है वो मेरा 0.5 से बड़ा होना चाहिए। इस n का वैल्यू याद रखिएगा, एक कंडीशन है कि n का वैल्यू 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा या फिर बराबर होना चाहिए। क्या बोले हम, इस n का वैल्यू 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। तभी अगर ये इस n का वैल्यू अगर 0.5 से 5 के बीच में आ जाता है इस n का वैल्यू, तो उस केस में 10 के पावर में जितना होगा ना, ये जो लिखा हुआ है 10 के पावर में x जो लिखा हुआ है, इसी x को बोलेंगे हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आया समझ में, एग्जाम्पल पर समझ में आया ना। देखो क्या बोले हम कि कोई नंबर है जो कि n गुने मतलब कोई नंबर है, नंबर इंटू 10 के पावर में फिर से एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ये जो n जो दिया हुआ है ना, ये n है, वो n 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। इन दोनों के बीच में 0.5 से बड़ा बट 5 से छोटा होना चाहिए। तब उस केस में जो पावर में जो ये दिख रहा है, इसी को बोलेंगे हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ से मेरा फाइंड होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद उसको देखेंगे, ठीक है। देखिए अब एग्जाम्पल लेते हैं। से मान लीजिए अगर क्वेश्चन बोलते हैं कि लिखा हुआ 8 नंबर, ये Cn का वैल्यू दिया हुआ 8। अब इस 8 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 8 बोलना है कि इस 8 का ये जो नंबर लिखा हुआ है मेरा, उसका हमको बताना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, कितना होगा। तो पहली बात, इस 8 को किस में लिखना होगा, तो हमको 8 इंटू 10 के पावर में कुछ लिखना पड़ेगा ना, इसको, इस नंबर को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, n गुने 10 के पावर x इस फॉर्म में लिखना होगा। चलिए अब इसको कैसे लिखेंगे। अभी इसके साथ गुना में क्या है, 8 इंटू 1 है ना गुना में, इसके साथ गुना में तो 8 इंटू 1 है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 8 इंटू 1 के जगह पे किसी के भी पावर में अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 10 के पावर में 0 या 5 के पावर में 0, किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 के जगह पे हम 10 के पावर 0 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो 1 के जगह पे 10 के पावर 0 लिख सकते हैं। अब सुनिए, लेकिन अब देखिए, अब तो इस फॉर्म में लग रहा है कि नहीं, ये वाला और ये वाला सेम लग रहा है कि नहीं। n के जगह पे 8 लग रहा है, ठीक है। गुना के जगह पे गुना लिख रहा है, ठीक है। 10 के पावर 10 दिख रहा है, उसके पावर में x है तो उसके पावर में 0 है, ठीक है। ये तो मैच कर गया। बट यहाँ पे ये कंडीशन देखिए, तो यहाँ पे n कौन है, ये n और ये 8 एक ही जैसा लग रहा है ना, मतलब ये आपका n है। बट क्या ये n क्या 8 ही हो यहाँ पे, सोचिए। तो हम बोले थे n का जो मान होना चाहिए वो 0.5 से बड़ा होना चाहिए, तो ये n का वैल्यू 0.5 से बड़ा है, ठीक है। 8 जो है वो 0.5 से बड़ा है, ये तो सही है। 8 0.5 से बड़ा है। बट हम ये भी बोले थे कि ये 5 से छोटा भी होना चाहिए। तो क्या ये ऐसा है यहाँ पे, ये आपका जो n का जो वैल्यू है वो मेरा क्या है, 5 से, आपका ये जो n है, ये जो आपका 8 है, वो देखिए तो 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है। ये 5 से बड़ा आ रहा है, जो कि गलत है। हमको होना चाहिए 5 से छोटा। 0.5 से बड़ा होना चाहिए इस n का वैल्यू, और 5 से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो गलत हो गया। मतलब ये कि हमको यहाँ पे 8 नहीं लिखना है, इस 8 को छोटा करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिए कि छोटा कैसे करते हैं, इसके आगे का स्टेप थोड़ा समझिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ मेरा, यहाँ पे अगर 8, केवल हम यहाँ पे 8 लिखें, इसका मतलब यहाँ पे पता है क्या लिखा हुआ है, 8.0। इस 8 का मतलब यहाँ पे ये है कि 8.0 पॉइंट जो है ना मेरा, डेसिमल जो है ना मेरा, वो छिपा हुआ रहता है, ठीक है ना। ठीक है, 8 के राइट हैंड साइड में जो है ना वो डेसिमल क्या होता है, छिपा हुआ होता है। अब अगर इस पॉइंट को लेफ्ट की ओर लाते, इस पॉइंट को लेफ्ट की ओर लाएंगे
तो मेरा 10 के पावर बढ़ता जाएगा। अभी शुरुआत में कितना है, 10 के पावर 0 है ना, 8 का मतलब 8.0 लिख दिया और ये 10 के पावर 0 लिखा हुआ है। इस पॉइंट को हम बाएं की तरफ लाएंगे, मीन्स कि इस पॉइंट को जब हम इधर लाएंगे इस साइड में, तो मेरा पावर में बढ़ता जाएगा। मतलब जितना हम पॉइंट को इधर लाएंगे उतना पावर यहाँ पे क्या होता है, बढ़ता जाएगा, 10 के पावर में बढ़ता जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो अभी इस पॉइंट को यहाँ से उठा करके यहाँ पे ले आते हैं, मतलब 8 के जस्ट पीछे, तो 8 के जस्ट पीछे ले आए। 8 देखिए 8 था मेरा, इस पॉइंट को उठाएं, यहाँ पे था पॉइंट, यहाँ से उठा करके हम यहाँ पे ले आए, ठीक है ना। इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो बताइए, हम बोले थे कि जब अगर पॉइंट को जितना हम पीछे करेंगे उतना ज़्यादा, मतलब जितना हम बाईं तरफ लेंगे ना उतना ज़्यादा ये पावर में जुड़ते जाएगा। तो हम कितना अंक से पीछे लाए, तो एक ही अंक से, केवल 8 ही था यहाँ पे, तो 8 से ही पीछे लाए, तो केवल एक अंक से ही पीछे लाए, तो इसका मतलब 10 के पावर में क्या हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0.8 गुने 10 के पावर 1। 0.8 लिखने से अच्छा आप लिखिए 0.8। पॉइंट को कभी भी अकेले मत लिखिएगा, उसके आगे या पीछे 0 लगा दीजिएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 0.8 गुने 10 के पावर 1। अब बताइए ये अब फिर से तो यही हो गया ना, n के जगह पे 0.8 गुना का गुना 10 के पावर x 10 के पावर 1। इसका मतलब ये हुआ कि n के जगह पे अब यहाँ पे क्या हो चुका है, 0.8। अब बताइए क्या 0.8 0.5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 0.8 0.5 से बड़ा है, ठीक है। दूसरा कंडीशन, क्या 0.8 5 से छोटा है, बिल्कुल सही है। 0.8 जो है वो 5 से छोटा है ना, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है यहाँ के, मतलब इसके लिए ये वाला हो चुका है कंडीशन सेटिस्फाई। तो अब हम बोल सकते हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है तो इस x के वैल्यू को ही बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसी x के जगह पे ही ना 1 है, देखिए 10 के पावर x 10 के पावर 1, तो इसी x के जगह पे कितना 1 है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आया समझ में, बेहतरीन लगा ना। इस तरीके से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। ये डिफेंस में आता है ये क्वेश्चन कि फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए एक और एग्जांपल हम इसको लेंगे, अपने से खुद से एग्जांपल लेके बनाइएगा इसको, तो समझ में आ जाएगा। इसमें एक से ज़्यादा कंसेप्ट है कि इसको हम लोग पावर में कैसे बढ़ाते हैं, इस ये भी कंसेप्ट ऐड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। एक कुछ एग्जाम्पल हम और लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे 49, n का वैल्यू नाम मान लीजिए 49 है, ठीक है ना, 49 है। हमको लिखना किस में, इस फॉर्म में लिखना है ना, n गुने 10 के पावर x में। तो चलिए लिखते हैं, देखिए तो n = 49। तो अभी 49 लिखा हुआ है, तो 49 इंटू हम 1, ये मेरा लिखा हुआ है, तो 49 इंटू 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब 49 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 का मतलब 10 के पावर 0 हो जाएगा। पहला वाला समझ में जाइएगा अच्छा तरह से, तो दूसरा वाला इजीली समझ में आ जाएगा। 49 का मतलब यहाँ, अच्छा बताइए 49 मैच कीजिए आप, n के जगह 49 गुना 10 के पावर 0 10 के पावर x, मतलब ये मैच किया। अब देखिए, अब मैच कीजिए ये कंडीशन को, ये कंडीशन और ये कंडीशन को। क्या 49 0.5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई। क्या 49 5 से छोटा है, नहीं, ये कंडीशन फिर गलत हो गया। मतलब हमको 49 को 5 से छोटा भी तो करना पड़ेगा ना। चलिए करते हैं इसको। तो चलिए अभी मेरा पॉइंट कहाँ पे है, अभी मेरा पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब इस यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लिखते हैं 100, पॉइंट नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब पॉइंट मेरा कहाँ पे, यहाँ पे ये पॉइंट है। अब पॉइंट को कभी भी अकेले, मतलब डेसिमल को कभी भी अकेले मत लिखिएगा, उसके साथ 0 जरूर लगाइएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, नहीं तो फिर फुल स्टॉप नहीं तो हो जाएगा वो, ठीक है। तो 49.0 गुने 10 के पावर अभी क्या है, 0 है। इस पॉइंट को क्या करना है, इधर लाना है। और कब तक लाना है, जब तक ये 5 से छोटा ना हो जाए। इस पॉइंट को इधर तब तक लाना है जब तक 5 से ये छोटा ना हो जाए। चलिए देखते हैं, इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से यहाँ घसकाते हैं, यहाँ पे बीच में लाते हैं, तो देखिए तो लाते हैं। चलिए इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लाते हैं। कितना अंक पीछे किए, 1 अंक पीछे किया ना, बाएं साइड में किया ना। बाएं साइड में अगर हम घसकाते डेसिमल को, तो मेरा पावर क्या होता है, बढ़ते जाता है, जुड़ते जाता है, एक जुड़ते जाएगा, ठीक है, जितना अंक हम पीछे लाएंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट को उठा करके हम यहाँ ले आए, 1 अंक पीछे किया ना, चलिए 4.9 लिखते हैं। 1 अंक पीछे किया ना पॉइंट को, तो 1 मेरा यहाँ बढ़ जाएगा, 10 के पावर में 0 + 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4.9 गुने 10 के पावर 1। अब देखिए तो क्या फिर से वही मैच कर गया, n 4.9 गुना 10 के पावर 1 यानी कि 10 के पावर x, ठीक है। इसका मतलब n के जगह पे 4.9 है।
क्या ये 4.9, क्या ये जो n है ये तो n के जैसे काम करेगा ना, क्या ये n 0.5 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, ये n मेरा 0.5 से बड़ा है। अब इसको चेक कीजिए, क्या ये n मतलब 0.9 क्या 5 से छोटा है? बिल्कुल 4.9 जो है ना वो 5 से छोटा है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से जब ये सेटिस्फाई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है, तो इसका मतलब अब ये मेरा आंसर हो जाएगा क्या, इस x का वैल्यू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, माने कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मेरा ये वाला हो जाएगा। इक्वल टू 1। इजी लग रहा है ना? एक और एग्जांपल हम दिखाएंगे आपको। देखिए, अगर हम बात करते हैं 5, 5, 3, मान लीजिए एक एग्जांपल ये लिए हैं, तो फिर से ये n इक्वल टू है, तो फिर से उसको बदलिए 10 के पावर में लिखिए इसको, तो 5, 5, 3 गुने 10 के पावर, अभी क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अभी मेरा पॉइंट कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट है। इस पॉइंट को, अब पॉइंट को हम तब तक घसकाना है जब तक कि मेरा इसका वैल्यू n से बड़ा और 5 से छोटा ना हो जाए। ज्यादा गौर इस पे करें क्योंकि इसी पे प्रॉब्लम होता है कि 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कब मेरा 5 से छोटा होगा। तो अगर मेरा पॉइंट यहाँ से घसक के यहाँ आ जाए, मतलब 55.3, तो क्या ये 5 से छोटा है? बिल्कुल नहीं, ये तो 55.3 5 से अभी भी बड़ा है, मतलब अभी भी काम नहीं चलेगा, मतलब डेसिमल को और पीछे घसकाना पड़ेगा। तो मतलब पॉइंट अभी यहाँ पे था, अब इसको यहाँ से नहीं, अब इसको यहाँ से फिर यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। तो देखते हैं 5.53, क्या ये 5.53 5 से छोटा है? नहीं है, 5.53 अभी भी 5 से बड़ा है, अभी भी। तो इसका मतलब इस डेसिमल को और पीछे लाना पड़ेगा, हर बार चेक करने की क्या ये 5 से छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सो और पीछे लाइए पॉइंट को। तो इसका मतलब अब हमको ला करके कहाँ करना पड़ेगा? पूरा पीछे। तो ये पॉइंट यहाँ पे ले आइए। अब देखिए तो क्या ये 0.5 इससे 5 से छोटा है कि नहीं है? ये 0.5 क्या 5 से छोटा है कि नहीं है? बिल्कुल 0.5 जो होता है ना, ये 0.553 5 से छोटा है। अब चेक कीजिए इसको भी, क्या 0.5 क्या 0.553 0.5 से बड़ा है? बिल्कुल 0.5 का मतलब क्या होता है? 0.5 का मतलब है 0.500, इसका मतलब यही होता है। और इस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 0.553 लिखा हुआ है। बताइए कौन बड़ा है? ये वाला तो बड़ा है ना, तो इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। 0.553 0.5 से बड़ा हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई। 0.553 इस 5 से छोटा हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई। चलिए तो पावर में बताइए 10 के पावर कितना होगा? तो पॉइंट मेरा यहाँ पे था, पॉइंट मेरा कहाँ पे था? यहाँ पे था। इस पॉइंट को कहाँ उठा के ले आए? यहाँ पे। कितना अंक पीछे किए? कितना अंक बाएं की तरफ ले आए? कितना पॉइंट को? तो 1 2 3, पहले यहाँ लाए, फिर यहाँ से यहाँ लाए, फिर यहाँ से यहाँ लाए, फिर यहाँ से। कितना अंक पीछे लाए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, यहीं पे आए ना 3। इसका मतलब 10 के पावर 0, यहाँ तो 0 पहले था, +3 हो जाएगा। इसका मतलब 0.553 गुने 10 के पावर 3। तो अब बताइए, अब तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो चुका है, तो x का मान कितना हो जाएगा? 3। तो 10 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3। आ रहा है समझ में? चलिए ठीक है, तो इतना ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से एग्जांपल ले लेके खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, पावर में उसको करने का प्रयास कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।